हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर का रियल नंबर और पॉलिनोमियल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स का, तो टोटल 12 नंबर आता है स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट देंगे और आगे के चैप्टर भी क्या होगा इसके बाद आते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं रियल नंबर और पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जिसमें पहला केस स्टडी दिया हुआ है टू एनहेंस द रीडिंग स्किल, मतलब रीडिंग स्किल एनहेंस करने के लिए क्लास 10th स्टूडेंट के द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब आपको और आपके दो फ्रेंड्स को कि क्या कीजिए, लाइब्रेरी बनाइए। ठीक है। देयर आर 2 सेक्शन, मतलब वो इस स्कूल में क्या है, दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है 32 स्टूडेंट और सेक्शन बी में है तो 36 स्टूडेंट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can distribute equally among student of section A और section B। सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्या करना है, हमको बुक बांटना है, मतलब कितना लाइब्रेरी में रखेंगे कि क्या हो, इक्वली स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो। इसमें 32 स्टूडेंट और इसमें 36। इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 5। इसका हम लोग करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 9 4 जा 36 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है दे कैन डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज द मिनिमम बुक। मिनिमम बोल रहा है एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 2 का पावर 5 है और 3 का पावर क्या है, तो 2। तो 2 का पावर 5 इंटू मतलब 32 और 32 इंटू 9, 9 2 जा 18 का 8 बच गया कितना, 1 9 3 जा 27 और 128, 288 ऑप्शन हो जाएगा मेरा कितना, सी। मतलब 288 बुक जरूरत होगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सेक्शन को इक्वल बुक दे सकते हैं। फिर बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इज एलसीएम। ठीक है, ये ट्रू है। तो एचसीएफ और एलसीएम लिख, एचसीएफ बताना है। मतलब क्या बोल रहा है ना, ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अगर ये ट्रू है तो हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 32 और 36 का। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम एचसीएफ यहीं पे निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा ना, एचसीएफ में क्या करते हैं, कम पावर वाले को देखा जाता है। तो इसमें 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। और 3 का पावर 2 तो है इसमें, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, तो 2 का पावर 2 ही रह जाएगा, जो क्या आ जाएगा, 4। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम फैक्टर। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द अबव। मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 ये क्या है, कैसा नंबर है। तब क्या करते हैं ना, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, तो 15 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा ना, 15 इंटू बॉक्स में कुछ भी नंबर है, लेकिन अगर कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएगा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, बी जो है सही है। अब क्या बोला है, P बराबर ए बी स्क्वायर, क्यू बराबर ए स्क्वायर बी एंड वेयर ए बी आर प्राइम नंबर। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत आसान होता है। उसको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, सारा बात समझ में आएगा। P इजकल टू ए बी स्क्वायर, क्यू इजकल टू ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा पावर को लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है, तो 2 ले लिए, बी का पावर 2, बी का पावर 1,
तो बी का पावर क्या लेंगे 2a² b² क्या होगा, ये मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेमिनार कंडक्ट कराया गया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, बोल रहा है वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर, वहां पे जो पार्टिसिपेंट थे वो एजुकेटर थे अलग अलग सब्जेक्ट के। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन, मतलब हिंदी के सब्जेक्ट के कितने थे, तो 60, इंग्लिश के थे 84 और मैथमेटिक्स के थे 108। बोल रहा है इन ईच ऑफ द रूम विल बी सीटेड participants seated of all the them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate। मतलब क्या करना है ना, आप सबको कहीं से बुलाया गया तो इसको रूम भी देना पड़ेगा। अगर एक रूम में अगर हिंदी के टीचर है तो सारे कितने के टीचर, कैची के टीचर रहेंगे, हिंदी के ही। अगर कहीं इंग्लिश के टीचर है तो सारे टीचर जो रहेंगे इंग्लिश के ही टीचर रहेंगे। अगर मैथ के टीचर है तो सारे क्या रहेंगे, मैथ्स के ही टीचर रहेंगे। बोल रहा है एक रूम में कितने कम से कम आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, मतलब एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग कितने रह सकते हैं। अगर मैक्सिमम पूछा है तो क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकलता है, एचसीएफ से। तो एचसीएफ 60, 80 और 84 और 108 का, तो क्या इसका निकालेंगे 60 का, 80 का और 184 है, सॉरी क्या है यहाँ पे 84 का और 108 का। 60 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 84 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। 108 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से अगर करते हैं तो 54, 2 से करते हैं 27, 3 से करते हैं 3, 9, 3 से करते हैं तो 3 हो जाता है और 3 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या बोल रहा है ना, मैक्सिमम एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। एचसीएफ क्या होता है, लिस्ट वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट वैल्यू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2, यहाँ पे सब में है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 3 का पावर क्या है 7 है, जब 3 का पावर 3 है तो सब में कॉमन क्या है, कम से कम 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 क्या है कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं है, तो यही कॉमन है। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। मतलब एक रूम में कितने टीचर रह सकते हैं, तो 12 टीचर आराम से रह सकते हैं और सब में क्या होगा सेम सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, मतलब इस इवेंट के दौरान जो मिनिमम रूम रिक्वायर्ड होगा। मतलब हिंदी के 60 टीचर है, इंग्लिश के 84 है और मैथ के कितने हैं तो 108 है। मिनिमम रूम रिक्वायर्ड कितना होगा, तो एक रूम में अगर 12 लोग रह रहे हैं तो इसको कितना रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए। इसको कितना चाहिए तो 7 रूम चाहिए। इसको कितने चाहिए तो 12 9 जा 108, मतलब 9 रूम चाहिए। अगर टोटल को अगर हम ऐड कर देते हैं 7 5 12 और 9 21, टोटल रूम कितना चाहिए तो 21 रूम चाहिए, जिसमें क्या रह सकते हैं सारे टीचर रह सकते हैं। अब क्या बोल रहा है 60, 84 और 108 का एलसीएम निकालिए, किसका 60 का, 84 का और 108 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम अभी जस्ट हम लोग पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए थे तो वहीं से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या था इसका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 को क्या लिखे थे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 को क्या लिखे थे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर क्या है 3 है। अब हमसे क्या बोला है एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या निकलता है, हाईएस्ट पावर देखा जाता है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम इसका क्या होगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है तो 7 है। ठीक है, अब सॉरी 3 का हाईएस्ट पावर कितना है तो 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 35, 35 इंटू 27 करते हैं
35 इंटू 27, 7 5 जा 35, बच गया कितना 3, 3 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 21 और 10 31, 31 और 3, 31 और 3 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, बच गया 3, 3 2 जा 6, 6 बच गया कितना 3, 3 2 जा 6 और 3 बच गया तो 9। अब क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 5 4 जा 20 का 0, 4 4 जा 60 और 2 18 का 8 बच गया 1, 9 4 जा 36 और 1 37, 3780, 3780 ये क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, इस नंबर का क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का क्या कीजिए, प्रोडक्ट निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना आया था, तो हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे, एचसीएफ कितना आया तो 12 आया था, और एलसीएम कितना है 3780, 3780 इंटू 12 करते हैं तो क्या आ जाता है 0, 8 2 जा 16 का 6 बच गया 1, 7 2 जा 14 1, 15 का 5 बच गया कितना 1, 7 3 जा 21 और 1 22, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 का 6 बच गया 1, 2 7 जा 14, 1 15 का 5 बच गया 1, 2 3 जा 6 और 1, 2 3 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 8 0, अब क्या आ जाएगा 0 6 8 5 13 का 3 बच गया 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 बच गया कि 1 और 3 1 4, 45 360, 45,360 ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब 108 को कैसे लिखे थे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, केस स्टडी 3 में अ मैथमेटिक एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल, हमारे में क्या हो रहा है, मैथमेटिक एग्जीबिशन हो रहा है, नन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग मॉडल फैक्टर ट्री बना दिया, ही हैज सम डिफिकल्टी टू आस्क फॉर योर, मतलब उसको अब बनाने में क्या आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है, ये आपसे हेल्प ले रहा है। क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है ना, पहले इस टेबल को भर लेते हैं, एक्स का वैल्यू जैसे क्या करता है ना, 24 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 2 से, कितना बार में 12 बार में, फिर 12 को 2 से तोड़ेंगे तो 6, मतलब क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, तो 5 3 जा 15 का 5 बच गया कितना 1, 8 5 जा 40 और 1 41 बच गया 4, 7 5 जा 35 और 4 9 बच गया 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 13,915, इसका क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 13,915, 13,915, तो ऑप्शन मेरा क्या है, बी सही, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं ना, वाई का भी वैल्यू रख लेते हैं, वाई का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो 253। अब क्या होगा ना, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे इस वाले नंबर से, ठीक है, तो ये 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2783 को 253 से डिवाइड कर देंगे, 2783 को क्या करेंगे 253 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये किससे कटने वाला है, तो 7 2 9 9 8 17, 17 3 20, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 2 10 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा 3 2 5 5 0, 8 2 10 7, हाँ ये क्या होगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 से, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 5 कैरी गया, 11 5 जा 55, 3 कैरी गया, 11 3 जा 23, अब क्या होगा 23 से कट जाएगा 1 टाइम्स में, 23 से 1 टाइम्स और 1 कैरी गया तो 11 टाइम्स में, y इजकल टू क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों को अभी ये दोनों दे चुका है, अब 253 को 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब 253 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा, तो 11 से कितना बार में
तो 11 2 = 22, 11 3 = 23, तो जेड इजकल टू क्या आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया। तो एक्स का वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आया था, तो 11 आया था, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, तो 11 आ गया। ठीक है, 11 का है, तो ऑप्शन नंबर सी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या है, तो 23 है, जेड का वैल्यू आ गया 23। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम 13,915, 13,915 क्या है, 13,915 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक से मतलब दो से भी ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा नंबर बोल सकते हैं, तो कंपोजिट नंबर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 13,915 इज, तो 13,915 को कैसे तोड़े थे, 5 × 11 × 11 × 23, 5 × 11 × 11 × 23, तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 11 का स्क्वायर इंटू 23, यही वाला तो नंबर होगा, 5 × 11 का स्क्वायर इंटू 23, तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तक क्या हुआ ना, रियल नंबर का हमारा जितना भी केस बेस्ड क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी देखेंगे तो क्या होगा, पॉलिनोमियल का होगा। ठीक है, तो बोल रहा है द बिलो ग्राफ पिक्चर, मतलब जो नीचे पिक्चर में दिया गया है, फ्यू नेचर ऑफ एग्जाम्पल पैराबोलिक शेप, मतलब नेचर का एग्जाम्पल है जो कैसा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप क्या होता है ना, ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे हो, इस सबको क्या बोला जाता है, पैराबोलिक शेप बोला जाता है। ठीक है, ये दिया गया है, जो क्या बनाया गया है, पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क द शेप ऑफ पैराबोला, मतलब ये कैसा है, शेप ऑफ पैराबोला इन द स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड, मतलब इसका जो कर्व है रिप्रेजेंट करता है क्या है, एफिशिएंट मेथड, मतलब ये लोड वोड को कैरी कर सकता है। एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिज, इसीलिए इसको ब्रिज में, या देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ब्रिज में पाया जा रहा है, गुफाओं के आसपास ये जो है ब्रिज के पास, और वेरियस फॉर्म मतलब आर्किटेक्चर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। इसके बेस पे जितना, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में ना क्वेश्चन जो दिया है उस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लोग केस स्टडी को कर लेंगे। बोल रहा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी आर, मतलब जहाँ पे ए बी सी क्या होगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी, ये तो होता ही है। जहाँ पे ए बी और सी तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बात, ए क्या होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको अगर हम जीरो पुट कर देते हैं, तो जीरो पूरा को बना देगा, तो ये क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो बचेगा नहीं। तो लीनियर हमको थोड़ी ना बताना था, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। तो ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, सही बात है। एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, सही बात, बिल्कुल सही बात है। मतलब ए और ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, बी और सी कुछ भी होगा चलेगा। फिर क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट अगर इक्वल होता है तो एक ही केस आता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी² - 4ac डी बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल दिया ना, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² इतना, देन द वैल्यू ऑफ के, अगर क्या बोल दिया अल्फा और 1/अल्फा जीरोज है, क्या है, जीरोज है, मतलब एक रेसिप्रोकल एक दो, कभी भी रेसिप्रोकल का केस आए तो क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। मतलब हम लोग सबको ही जानता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह भी यहाँ पे क्या है, 1/अल्फा, सी क्या होगा, तो 8k होगा, ए क्या होगा, 2 होगा, तो 8k/2, अल्फा से अल्फा कट जाएगा वन टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 = 8k, एक मिनट, 2 = 8k, k क्या आ जाएगा, 2/8 कट जाएगा तो 1/4, के का वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, द ग्राफ x² + 1 = 0, मतलब क्या है, x² + 1 = 0 क्या होगा,
तो एक्स स्क्वायर इजकल टू -1। अगर ये -1 है, स्क्वायर हटेगा, वैसे भी यहाँ पे -1 है, तो ये तो रियल एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्या कि डिस्क्रिमिनेंट। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं 1x² प्लस 0x+1 इजकल टू 0। अब क्या करते हैं, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होगा, b², b क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a है 1, c भी है 1, तो d इजकल टू क्या आ गया, -4 आ गया। अगर -4 आ गया तो रियल रूट्स होगा ही नहीं, ये कैसा रूट्स होगा, तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है रियल मतलब रूट्स, मतलब टचेज, एक्स एक्सिस पे टच करेगा क्या, नहीं टच करेगा, इंटरसेक्ट ना ही टच करेगा, और ना ही क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है या जीरो के इक्वल आता है, तो एक्स एक्सिस को अगर जीरो आता है तो इक्वल रूट्स आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो इसका भी जो भी रूट्स होगा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी होगा तो एक्स एक्सिस को कहीं पे ना ही टच करेगा और ना ही क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दे दिया है -p, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है, -1/p। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ x, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस पे हम लोग वैल्यू को रख देंगे और मेरा इक्वेशन तैयार। तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, -p ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही तो दिया हुआ है, तो प्लस -1/p। ठीक है, तो k इंटू x² माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस माइनस माइनस 1/p, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो यही मेरा इक्वेशन होगा। तो k इंटू x² पी एक्स माइनस 1/p, पी एक्स माइनस 1/p x², ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में केस स्टडी दे दिया ना, एंड आसन, ठीक है, इज अ बॉडी पोस्चर, एक आसन होता है जिसमें बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल जनरल टर्म ऑफ सिटिंग, मतलब सिटिंग बैठ के भी दे सकते हैं, मेडिटेशन पोज में भी आसन कर सकते हैं, लेटर एक्सटेंडेड था योगा, मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ पोजिशन एडिंग, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोजेस, मतलब इतने पोज कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट कैन पासेस रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक इसके बॉडी पोस्चर को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये कैसे है, तो एक पैराबोला टाइप का है, कैसा है, तो पैराबोलिक टाइप का है। ठीक है, ये जो भी लोग बन रहे शुरू में ही बताए थे, पैराबोलिक ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके हिसाब से। द शेप ऑफ पोज इज शोन, मतलब इसके शेप स्पाइरल, क्या ऐसा शेप दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इलिप्स, क्या ऐसा दिख रहा है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। लीनियर मतलब सीधा होता है, क्या ऐसा भी दिख रहा है, नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, क्या हो रहा है, ये मिटा देते हैं। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, एक बात हमको याद रखना होगा यहाँ पे, अगर डाउनवर्ड की ओर ओपन हो, क्या हो, डाउनवर्ड की ओर, तो ए इज लेस देन जीरो, यहाँ पे क्या होगा, ए इज लेस देन जीरो। अगर ए अपवर्ड ओपन हो, क्या हो, अपवर्ड ओपन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों केस क्या होना चाहिए, तो याद ही रहना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है डाउनवर्ड, तो इसको अच्छा से समझ, डाउनवर्ड बोल रहा है तो ए इज लेस देन जीरो होगा, लेकिन इसको क्या करते हैं, अच्छा से समझने के लिए कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्या ले ले, कोई एक छोटा सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, y इजकल टू ले लेते हैं x², क्या ले लेते हैं, y बराबर x², ये सबसे छोटा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर क्या करते हैं, पॉलिनोमियल x² है, यहाँ पे क्या किए हैं ना, b और c को जीरो कर दिए हैं, यहाँ पे a इजकल टू क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे x² दिया हुआ है, अगर वैल्यू x रखते हैं तो y कुछ आता है, तो x और y निकाल लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। y इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स और y पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सब लोग समझ लें। यहाँ पे क्या करते हैं, x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। अगर अगर y को छोड़ो, यहाँ पे क्या करते हैं, वन, x को क्या रखते हैं, वन, x को अगर वन रख रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है, वन आ रहा है। x को अगर जीरो रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x को अगर जीरो रख रहे हैं तो y भी कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा। x को अगर माइनस वन रखते हैं तो y कितना आएगा, तो वन आएगा, क्योंकि माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तब इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे पुट करते हैं, ग्राफ पे पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। पहले एक्स है, वाई भी वन है, वन कॉमा वन कुछ यहाँ पे आएगा। फिर क्या है, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो यहाँ पे आएगा। माइनस वन कॉमा माइनस वन यहाँ पे, और वन यहाँ पे कुछ यहाँ पे आएगा। अब क्या बोल रहा है ना, ये इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो ओपन अपवर्ड है, मतलब ऊपर की ओर क्या है, खुला हुआ है, ओपन ओपन अपवर्ड है। तो यहाँ पे क्या किए थे ना, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए पॉजिटिव लिए थे, ए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो लिए तो ओपन अपवर्ड हुआ। अगर ए छोटा लेंगे जीरो से, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, वाई इजकल टू, मान लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, अब किसी के मन में आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये माइनस होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो माइनस में ही आएगा। अगर माइनस में आएगा तो इसका जो भी ग्राफ आएगा कैसा आएगा, तो ओपन डाउनवर्ड आएगा, ऐसा आएगा। तो इसी को बोलते हैं ए लेस देन जीरो। और यहाँ पे अगर ओपन अपवर्ड होगा तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ओपन अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन जीरो, ओपन डाउनवर्ड के लिए ए लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, ओपन्स डाउनवर्ड, तो ए इज लेस देन जीरो। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस, मतलब इस ग्राफ में कितने जीरोज है, जीरोज क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उसको हम लोग जीरोज बोलेंगे। तो एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या गो जीरोज होगा, तो दो गो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टू जीरोज इन द सोन गिवन फिगर, मतलब दो गो जीरोज कैसा है, एगो माइनस टू का है और एगो क्या है, तो फोर है, माइनस टू कॉमा फोर। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, ठीक है। क्या होगा, माइनस टू कॉमा फोर ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दे दिया है इसका क्या करना है ना, हमको जीरोज निकालना है। जीरोज कैसे निकालेंगे, या तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, मतलब प्लस माइनस वो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग वाले मेथड से निकालते हैं। स्प्लिटिंग मतलब फर्स्ट इंटू क्या करेंगे, लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फोर टू जा एट, और थ्री रूट थ्री, तो एक थ्री बाहर जाएगा तो एट थ्री जा क्या हो जाएगा, 24 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मिडिल टर्म में फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, किसमें, तो माइनस में। अब इसको तोड़ देते हैं, फाइव को कैसे तोड़ते हैं, तो एट और थ्री, हाँ एट थ्री जा 24, और एट फाइव का एट थ्री का फाइव ही आ जाएगा। फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन है वो ले लेते हैं। यहाँ पे फोर है, यहाँ पे भी फोर है, तो फोर और एक्स कॉमन हो गया, तो रूट थ्री एक्स प्लस टू माइनस, अगर रूट थ्री इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी आएगा रूट थ्री एक्स माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस रखेंगे तभी तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस टू इंटू फोर एक्स माइनस रूट थ्री। अब इसका जीरोज निकाल लेते हैं। रूट थ्री एक्स इजकल टू माइनस टू, एक्स इजकल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री, एक एक्स का वैल्यू ये आ गया माइनस टू बाई रूट थ्री। यहाँ पे होगा फोर एक्स इजकल टू रूट थ्री, एक्स इजकल टू रूट थ्री अपॉन फोर, एक वैल्यू क्या आ गया, रूट थ्री, माइनस टू बाई रूट थ्री बाई फोर, माइनस टू बाई रूट, ये होगा नहीं ये, हाँ माइनस टू बाई रूट थ्री बाई फोर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, बास्केटबॉल एंड सॉकर, मतलब बास्केटबॉल और सॉकर। ये बास्केटबॉल है और ये क्या है, सर्कल। स्फेरिकल बॉल से भी तो स्फेरिकल बॉल मतलब गोल बॉल से ही दोनों खेला जाता है। इवन थो एन एथलीट ड्रिव्स द बॉल बोथ स्पोर्ट्स, मतलब दोनों स्पोर्ट्स का ही बॉल है। और बास्केट प्लेयर यूजेस हिज हैंड, मतलब ये जो बास्केट का प्लेयर है ये अपना हैंड को यूज करता है इधर भेजने के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और सॉकर जो प्लेयर होता है वो अपना क्या, यहाँ पे जो भी खेलता रहता है वो अपने लोग क्या करते हैं, पैर से खेलते हैं, ठीक है। यूजुअली सॉकर इज प्ले आउटडोर, मतलब सॉकर को बाहर खेला जाता है और बास्केटबॉल को कहाँ खेला जाता है, अंदर, मतलब इसको इंडोर में खेला जाता है और इसको आउटडोर में, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ना, 11th में हम लोग को ये वाला जो मोशन होता है जैसे ऊपर से फेंके और उसका क्या हुआ, वेलोसिटी एक टाइम के बाद डिक्रीज करने लगा, मतलब स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब नीचे की ओर आने लगा, उसी को कौन सा मोशन बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको 11th में डिटेलिंग में पढ़ना है आराम से, ठीक है। अभी तक के लिए हम लोग को जो पढ़ना है उसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेसेस सोन, मतलब ये जो पाथ का शेप कैसा था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। और ये वाला जो शेप अभी बताए थे, ये शेप हो, ये शेप हो, ये शेप हो, ये शेप हो, कौन सा शेप होता है, तो पैराबोला शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्या होगा, स्पाइरल तो होगा नहीं, क्या ऐसा कभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एलिप्स भी नहीं होगा, लीनियर होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा शेप दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, ये तीनों होगा नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, मतलब बोल रहा है अभी ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में समझाए थे। ओपन अपवर्ड कब होता है, जब ए इज ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ओपन क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ए अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऑब्जर्व द फ्लोइंग ग्राफ पेपर, मतलब ग्राफ पेपर को नीचे में जो दिया है ऑब्जर्व करना है और नीचे में जो दिया है उसका आंसर शो करना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ना, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, मतलब इसमें क्या है, कितने जीरोज हैं, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे किया, दो पे किया और कितने पे किया, तो तीन पे किया, तो कितने जीरोज हैं यहाँ पे, तो थ्री जीरोज है, ठीक है। फिर बोला है द थ्री जीरोज आर इन द सोन, मतलब तीन गो जीरोज कैसा है, तो -3 -1 और 2, यह क्या है, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, ठीक है। अब बोला व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसा होगा, पोलिनोमियल यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं क्योंकि क्यूबिक होगा, अगर थ्री जीरोज है कैसा पोलिनोमियल होगा, तो क्यूबिक होगा, सारा क्यूबिक है, तो सारा ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग को क्या दिया है ना, जीरोज दे दिया है, जीरोज दे दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे लिख लेगा, पॉलिनोमियल निकालने के लिए जीरोज में क्या करेंगे, जीरोज का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर देगा वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो जीरोज मेरा क्या है, -3 है, -1 है और क्या है, तो 2 है, सबसे आसान अभी 2 लग रहा है, तो 2 का वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ पे अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 आएगा, 2 5 जा 10, माइनस का 10 और -6, -10 -6 -16 और 8 8 16 +16, तो इसका जो भी सम आ जाएगा क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा। एक्स क्यूब मतलब 8, सारा वैल्यू को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सके एक से ज्यादा पे सेटिस्फाई करे, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को रखेंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तीसरे वाले को भी रखेंगे। तो पहले एक रख के देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, 5 2 जा 10, -10 +6, तो यहाँ से क्या +6, यहाँ से बचा -4, -4 गया, तो यहाँ से क्या आ गया, तो 12 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। अब एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 का ये भी 8 और ये क्या हो जाएगा 10, 8 8 16 और 10 26 में से 6 गया तो कितना बचा, 20 बचा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे तो सारा प्लस में है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन मेरा हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ये सारे वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे में टकराया ही नहीं, अगर दूसरे वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर देता फिर -1 रख के देखते या फिर -3 रख के देखते, लेकिन एक ही से हमारा काम
हो गया तो ये वाला जो भी इक्वेशन था मतलब पॉलिनोमियल ये बनेगा इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया ना, ये रियल नंबर और पॉलिनोमियल चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आगे वाले चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।